हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स और प्रश्न उत्तर डिस्कस करूंगी। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो 3D, 4D और 5D संक्रमण श्रृंखलाएं शो करती हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया था। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि समझाइए कि क्यों स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ये स्पष्ट है कि क्योंकि स्कैंडियम से मैंगनीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या भी बढ़ती चली जाती है और मैंगनीज के केस में मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक संभव है, क्योंकि मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2 है। सभी इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में अयुग्मित हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से इसमें से निकल जाते हैं और +7 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है। इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है और मैंगनीज के आगे बढ़ने पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या घटती चली जाती है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि समझाइए कि क्यों स्कैंडियम +3 का स्थायित्व स्कैंडियम +2 के मुकाबले अधिक है। आप देख सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्कैंडियम इज 3d1 4s2। अगर इसमें से हमने सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो विन्यास शेष रहेगा 3d1, जबकि अगर हमने तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो +3 आयन है उसका रह जाएगा 3d0 और ये वैकेंट होने की वजह से अधिक स्थायी होगा। तीसरी कंडीशन है कि हम किसी भी कंपाउंड के बारे में ये जानकारी ले सकते हैं कि उसका आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है। तो समझिए इसको कि अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि मेटल पर चार्ज कम है, चार्ज अगर कम है तो उसका साइज बड़ा होगा। फेजेंस नियम के अनुसार धनायन का आकार ध्रुवण क्षमता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज कम होने की वजह से साइज बड़ा हुआ और अब ये मेटल जो है वो ऋण आयन को अधिक ध्रुवित करेगा और जब ये अधिक ध्रुवित करेगा तो उस कंपाउंड में आयनिक गुण ज्यादा होगा, यानी मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स बनाती है। इसी तरह अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उस स्थिति में मेटल पर चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा होने की स्थिति में साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो ये मेटल ऋणायन को अधिक ध्रुवित करेगा और इस स्थिति में सहसंयोजक गुण अधिक होगा। वैसे भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी मेटल से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो शेष इलेक्ट्रॉन पर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर नाभि का आकर्षण और अधिक हो जाएगा। तो अब उसमें से और अधिक इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है, यानी कि उसका आयनिक कैरेक्टर और नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए उसमें सहसंयोजक गुण इंक्रीज होगा। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, VCl2 वेनेडियम का क्लोराइड है और VCl3। यहाँ हम देख रहे हैं कि वेनेडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने की वजह से इसका साइज वेनेडियम +2 आयन से छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा तो नेगेटिव आयन को ये अधिक ध्रुवित करेगा और ये अधिक सहसंयोजक होगा, यानी दोनों को कंपेयर करें तो VCl3 अधिक सहसंयोजक है और VCl2 इसके मुकाबले में आयनिक ज्यादा होगा। एक और एग्जाम्पल हम इसी केस में ले सकते हैं KMnO4 का, जिसमें कि परमांगनेट आयन है MnO4 नेगेटिव, जिसमें मैंगनीज पर +7 चार्ज है। इतना चार्ज होने की वजह से इसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होने से ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फेजेंस नियम के अनुसार, इसलिए इसमें सहसंयोजक गुण अधिक होगा। कहने का मतलब है कि मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच के जो बंध हैं वो कैसे होंगे, सहसंयोजक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हम किसी भी कंपाउंड की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति भी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये याद रखना होगा, पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न है, उस स्थिति में मेटल पर चार्ज कम है। अगर चार्ज कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति अधिक होगी।
इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा। और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है तो उसकी क्षारीय गुण अधिक होते हैं। ये सारे फैक्ट्स हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसी तरह से अगर मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है, ज्यादा है, तो मेटल पर चार्ज अधिक होगा। चार्ज अधिक होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जब अधिक होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कैसा गुण प्रदर्शित करता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, तो उसकी अम्लीयता अधिक होगी। दोबारा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धनायन का साइज छोटा, धनायन का साइज छोटा होने की वजह से उसमें सहसंयोजक गुण अधिक होगा। ये हम अभी अभी इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ चुके हैं। साइज छोटा होने से वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक ग्रहण कर पाएगा और उसका अम्लीय गुण ज्यादा होगा। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, टाइटेनियम के क्लोराइड्स लिए हैं, TiCl2, TiCl3, TiCl4। तो आप देखिए कि Ti+4 आयन इसमें है, जिसका साइज सबसे छोटा है। यहाँ टाइटेनियम का +3 आयन है, यहाँ टाइटेनियम +2 है, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। हम देखते हैं कि टाइटेनियम+4 सबसे छोटा आकार होने के कारण ऋणायन को अधिक ध्रुवित करेगा, इसलिए इसके अंदर सहसंयोजक गुण अधिक होंगे। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण अधिक करेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो प्रश्न ये बनेगा कि टाइटेनियम का जो डाइक्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड है, टेट्राक्लोराइड है, इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा TiCl4 अधिक एसिडिक है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेटल अगर लोअर ऑक्सीकरण अवस्था में है तो क्षारीय, मेटल अगर मीडियम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उभयधर्मी, और मेटल यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अम्लीय। और ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ शो किए हैं। ये मैंगनीज के ऑक्साइड्स हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आप देख रहे हैं +2, +4 और +6, और ये क्रोमियम के ऑक्साइड्स हैं +2, +3 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो ये हर केस का एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, आप इससे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताएं कि मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था जनरली पॉजिटिव होती है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स जीरो या नेगेटिव ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में मेटल के साथ जो लिगेंड होता है वो कौन सा होता है? पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और ल्यूइस एसिड हैं। तो मेटल का कॉम्प्लेक्सेशन अगर पाई एसिड लिगेंड, एक एग्जाम्पल हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, तो इसमें जो संकुल बनेगा उसमें मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। आयरन और निकल का केस आप यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि जनरली मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव ही होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेटल है, मेटल के डी कक्षक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और उनके अंदर ये भरे हुए हैं, मतलब मेटल है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिगेंड है। तो हम कैसे समझेंगे कि मेटल को ये जो लिगेंड है वो लोन पेयर डोनेट करता है और सिग्मा बंध बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो लिगेंड है इसके पास में ये लोन पेयर है, जो कि वो किसको डोनेट कर रहा है? मेटल को डोनेट कर रहा है, और मेटल और इनके बीच में एक सिग्मा बंध बन जाएगा। लेकिन इस तरीके के डोनेशन से मेटल पर नेगेटिव चार्ज या लोन इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये स्थिति काफी अस्थायी होगी। तो अब क्या होगा कि मेटल के पास में खाली डी कक्षक के साथ साथ भरे हुए डी कक्षक भी हैं। यहाँ आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये खाली डी कक्षक है और ये वाले भरे डी कक्षक हैं। तो मेटल के जो भरे हुए डी कक्षक हैं वो लिगेंड के जो खाली पाई कक्षक हैं, आप यहाँ देखिए ये खाली पाई कक्षक हैं, इनमें उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन वापस भेज देंगे, यानी कि इसको हम कहेंगे पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग, और ये जो बंध बनेगा ये बनेगा पाई बंध। तो इस सिस्टम से, बैक बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम में स्थायित्व आ जाता है और यहाँ ये मेटल जीरो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिगेंड दाता है, मेटल ग्राही है,
लिगेंड से लोन पेयर ग्राही यानी मेटल के खाली डी कक्षकों में डोनेट हो रहा है, सिग्मा बंध बन रहा है। साथ ही साथ मेटल के जो भरे हुए डी कक्षक हैं वो लिगेंड के खाली पाई कक्षकों में उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स वापस भेज रहे हैं, जिससे कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो और इससे पाई बंध बनेगा और इस पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम में स्थायित्व आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कब स्थायी होती है? हमें मालूम है कि अगर किसी मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है यानी कि 2 से ज्यादा है तो उस स्थिति में Ns से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और N-1d पेनल्टीमेट शेल से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भाग लेंगे। अब हमें ये देखना है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किसी मेटल की कब स्थायी होगी? जबकि मेटल उच्च विद्युत ऋणता अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले लिगेंड्स के साथ यौगिक बनाए। अब हमें ये मालूम है कि एग्जाम्पल जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स हैं वो कौन से हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, आयोडेट, ये सब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर मेटल इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके अंदर स्थायित्व आएगा। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि मेटल हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया मेटल का, उसका फ्लोराइड के साथ और ऑक्साइड के साथ कंपाउंड बनाया, तो कौन सा लिगेंड यौगिक को अधिक स्थायी करेगा? तो एकदम देखते ही हमें ये लगता है कि जो फ्लोराइड है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता सभी एलिमेंट्स में सर्वाधिक है, मैक्सिमम है, तो इसी के साथ बनने वाला जो यौगिक है वो ज्यादा स्थायी होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑक्साइड लिगेंड मेटल के साथ यौगिक को अधिक स्थायी करेगा चाहे फ्लोराइड की विद्युत ऋणता अधिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जबकि फ्लोराइड जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी होगी? स्थायी होगी। एंड लास्ट पॉइंट जो कि हम अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं कि 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज और 5D ट्रांजिशन सीरीज में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं? तो 3D सीरीज में मैंगनीज है जो कि +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 4D सीरीज में रुथेनियम है जो कि +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, हालांकि ये इसकी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और 5D सीरीज में ऑस्मियम